वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास की कि 1 to 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास आप ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए इतने सारे एटॉमिक मास लर्न रखना, तो एक ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं। तो पहले हम इन 1 to 30 एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। हमने पहले बोल दिया 1 to 20 एलिमेंट का एटॉमिक मास ट्रिक से लर्न करना हम इस मेथड से सीखते हैं, और उस मेथड का नेम है ऑड इवन मेथड। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको 1 to 20 एलिमेंट का एटॉमिक मास एज ए ट्रिक लर्न रखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड इवन मेथड अप्लाई करेंगे। अब ऑड इवन मेथड क्या होता है कि आप बोलेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो जो एटॉमिक मास होगा उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप डबल कर देंगे। जैसे कि 2 है तो 4 कर देंगे, 4 है तो 8 कर देंगे, है ना। एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सेकंड थिंग आती है कि अगर एटॉमिक नंबर ऑड हुआ तो क्या करोगे, ऑड है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डबल और +1, यानी कि ऑड मतलब 3 है तो क्या करेंगे, डबल मतलब 3 का डबल 6 और +1 कर देंगे यानी कि 7। तो ये आपको याद रखना है। बट इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो लर्न रखनी है, दैट इज़ 1 to 20 एलिमेंट के बीच में 5 एक्सेप्शंस आते हैं, मतलब जिनका एटॉमिक मास इवन ऑड मेथड से कैलकुलेट नहीं होगा, बस वो दिमाग में रखो। बाकी सबका आप इवन ऑड मेथड से एटॉमिक मास फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया हाइड्रोजन, ये एक्सेप्शन है, राइट। सेकंड हमने ले लिया बेरिलियम, थर्ड हमने ले लिया है नाइट्रोजन। 5 एक्सेप्शन है 1 to 20 के बीच में। नेक्स्ट हमने ले लिया है क्लोरीन, दैट इज 17, और नेक्स्ट हमने ले लिया है ऑर्गन, दैट इज 18। ठीक है, इनका मास आपको लर्न रखना है। अब इतना तो आप 5 एलिमेंट का तो रख ही सकते हैं। हमने बोला हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, वो मैंने लिख दिया। बेरिलियम का मैंने लिखा 9, नाइट्रोजन का मैंने लिखा 14, जो क्लोरीन है उसका होता है 35.5 और जो ऑर्गन है उसका होता है 40। अब ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आपने लर्न रखने हैं, ठीक है। एक्सेप्शन आपने लर्न रखे, अब हम इनका बाकी का सीखते हैं। जैसे देखो 2 नंबर क्या है, ये 2 पे जो है 2 मतलब होता है इवन नंबर, इवन है ना। 2 की टेबल इवन होती है तो इवन है तो हमने देखो यहाँ पे ट्रिक में क्या देखा है, इवन है तो क्या करना है, आपको डबल करना है। तो इवन है तो डबल कर देंगे, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। हमने बोला 3 मतलब क्या होता है, ऑड होता है। 3 का मतलब क्या होता है, ऑड होता है। अब 3 ऑड है तो क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑड का क्या करते हैं, डबल +1, तो 3 का डबल क्या होगा 6 और 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो मैंने यहाँ पे इसका एटॉमिक मास क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। सेम 5 क्या हो जाएगा, बेरिलियम तो एक्सेप्शन हो ही गया, 5 क्या हो जाएगा, इवन है। 5 नंबर क्या है आपके पास, 5 नंबर है आपके पास ऑड, तो क्या हो जाएगा, डबल + 1 यानी कि 5 का डबल 10 + 1 इज इक्वल टू 11। तो क्या हो जाएगा, बोरोन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कार्बन क्या है, इवन नंबर है, तो इसका एटॉमिक मास क्या लिख देंगे हम, इसका एटॉमिक मास आप 12 लिख देंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन इवन 16, फ्लोरीन कितना हो जाएगा, ऑड है तो 9 और 9 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। नियोन क्या है, इवन है तो क्या लिख दोगे 20। सोडियम का क्या हो जाएगा 23, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 24, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा 27, ऑड है 13 है ना। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा 28, देन फॉस्फोरस का 31, देन सल्फर का 32, और जो क्लोरीन और आर्गन है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट पोटेशियम का क्या हो जाएगा 39 और कैल्शियम का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा
आपका 1 to 20 आप इससे एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको 1 to 20 एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे इवन ऑड मेथड से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें एक्सेप्शन कितने होते हैं, तो याद रखना है 5 एक्सेप्शन होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ये 5 एक्सेप्शन है, बाकी सबका आप इवन ऑड मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास, जो कि ट्रिक मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे 21 to 30। अब ध्यान से देखना 21 to 30 जो होता है उसमें आप क्या बोल दोगे, 21 to 30 में जो कॉपर होता है वो एक्सेप्शन होता है ना, तो एक्सेप्शन का लर्न रख लेंगे। कॉपर का कितना हो जाएगा 63.5। बाकी सबका हम क्या करेंगे, बाकी सबका हम कैलकुलेट कर लेंगे ट्रिक से। अब ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले आप लर्न रखेंगे सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या, सीक्वेंस नंबर होता है 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। ये सीक्वेंस नंबर आपको लर्न रखना है, रिपीट करना है 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। ये सीक्वेंस नंबर आपने क्या करा, लर्न रखा है, इसको क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस नंबर। तो आप बोलेंगे 21 to 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो हम सीक्वेंस नंबर मेथड से कैलकुलेट करते हैं, और सीक्वेंस नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बारी आती है मास की। अब देखो मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 21 to 30 एलिमेंट के लिए। देखो आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर प्लस सीक्वेंस नंबर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अब आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, देखो स्कैंडियम है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 21, लिख दिया, प्लस सीक्वेंस नंबर लिखना है। क्या है स्कैंडियम का सीक्वेंस नंबर, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे +3। अब इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा 42 + 3 कितना हो जाएगा 45। तो स्कैंडियम का एटॉमिक मास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, राइट। सेम एज टाइटेनियम, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है 22 प्लस सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर क्या है 4 लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका एटॉमिक मास क्या आएगा 48। सेम यहाँ पे वेनेडियम में 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर दैट इज 23 प्लस सीक्वेंस नंबर दैट इज 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 51 आ जाएगा। सेम क्रोमियम का करोगे तो आप 52 आएगा, मैग्नीज का करोगे 55 आएगा, आयरन का करोगे 56 आएगा, कोबाल्ट का करोगे 59, निकल का भी 59 आएगा, कॉपर का मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है, और जिंक का क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने देखो एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि हमने 1 to 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना सीखा। उसमें से आप 1 to 20 का इवन ऑड मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इवन है तो डबल, ऑड है तो डबल +1। 1 to 20 एलिमेंट के बीच में 5 एक्सेप्शन होते हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं कि इसका एटॉमिक मास ये होता है। नेक्स्ट 21 to 30 हमने मेथड सीखा एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का, वो क्या था सीक्वेंस नंबर से लर्न करने का था। और सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं दैट इज 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। अच्छा खासा फोन नंबर लर्न हो गया है आपको, 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5, ये लर्न रखा। चलो नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ओनली कॉपर 21 to 30 में ओनली कॉपर एक्सेप्शन होता है जिसका 63.5 होता है। और नेक्स्ट हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर प्लस सीक्वेंस नंबर। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और इन सबका ऑलमोस्ट एटॉमिक मास आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा। आई रिपीट, एटॉमिक मास मैंने बोला ऑलमोस्ट, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये ट्रिक यहीं तक थी। थैंक यू सो